स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में मकर संक्रांति का पर्व विभिन्न गतिविधियों के साथ बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान छात्र व छात्राओं ने भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करती हुई रंगोली सजाई और इससे बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी तथा पतंगे उड़ाते हुए पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की। मां सरस्वती की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर सरस्वती वंदना की प्रस्तुति के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर योगेश कुमार गोयल ने मकर संक्रांति पर्व का महत्व विस्तार से बताते हुए कहा कि मकर संक्रांति एक खगोलीय घटना है जिससे जड़ और चेतन की दशा और दिशा तय होती है। सूर्य पर आधारित मकर संक्रांति का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। इस दिन स्वर्ग का द्वार खुलता है और सूर्य का दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर गमन होता है। ये त्याग, दान और समाज हित में समर्पण का विशेष पर्व माना जाता है। वेद और पुराणों में भी इस दिन का खास उल्लेख मिलता है। उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति का महत्व वैसा ही है जैसे वृक्षों में पीपल, हाथियों में ऐरावत और पहाड़ों में हिमालय का। यही एकमात्र पर्व है जिसे समूचे भारत में मनाया जाता है। सभी को प्रकृति के साथ जुड़ना पर्व को अच्छे से मनाना चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर मुकेश शर्मा विभागाध्यक्ष कम्युनिटी मेडिसिन विभाग, डॉक्टर नौशाद हुसैन विभागाध्यक्ष पैथोलॉजी विभाग, डॉक्टर दिव्या चौधरी एसोसिएट प्रोफेसर स्त्री एवं प्रसूति गायनी विभाग, डॉक्टर कीर्ति विभागाध्यक्ष फार्माकोलॉजी, डॉक्टर राघवेंद्र एवं डॉक्टर शाह सहित डॉक्टर विकास जैन सहित अजय प्रताप सिंह, अंशु जैन, रवि कुमार व अन्य उपस्थित रहे। रिपोर्ट कश्मीर सिंह, जर्नलिस्ट DDM न्यूज यूपी। कितने लोगों ने एक साथ स्नान किया? फिगर किसी को पता है? 1.65 करोड़। कल शाम को टीवी में जो खबर थी, 1.65 करोड़ लोगों ने पहले दिन स्नान किया है। आप उसकी भव्यता और दिव्यता समझ सकते हैं। परसों शाम को, संडे की शाम को 5:30 बजे एक लखनऊ के साथ जूम मीटिंग चल रही थी, तो वहाँ पर प्रयागराज के सहयोगी कर्मचारीगण, यहाँ पर कार्य में लगे हुए सारे बंधु। भारत एक बड़ा विशाल देश है। विविध प्रकार के इसमें त्योहारों का आयोजन होता है और ये त्योहार जीवन को जीवंत बनाने के उद्देश्य से सदियों से हमारे पूर्वजों ने गढ़े हैं और हम उन त्योहारों के सहारे अपने जीवन को आनंदमय बनाते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। पिछली जनरेशन्स ने हम लोगों ने प्रेरणा ली है और उनका निर्वहन करते हुए हम आगे की जनरेशन्स को कैसे जीवन को अच्छा बनाया जा सकता है इसकी प्रेरणा देते हैं और उनको प्रोत्साहित करते हैं। उसी श्रृंखला में, उसी कड़ी में हाँ, बहुत अच्छा। क्या बनाया आपने, बताइए? नाम और कहाँ से बताओ। ये हमारे यहाँ जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, ये पढ़ाई के साथ साथ विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। त्योहारों को भी सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि दूर आसपास के बच्चे तो छुट्टियों में अपने घर चले जाते हैं, लेकिन जो बच्चे हॉस्टल पर रहते हैं फिर वो कोई ना कोई प्रतियोगिता या कुछ ना कुछ अपने मनोभावों को किसी न किसी माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। तो आज काफ़ी बच्चों ने यहाँ पर एक रंगोली बनाई और उसमें अपने मन के भावों को, आज के मकर संक्रांति के पर्व को हम क्यों मनाते हैं देश के विभिन्न हिस्सों में, कहीं पोंगल, कहीं लोहड़ी, कहीं बिहू, ऐसे करके उन्होंने उसके महत्व को प्रकृति के साथ जोड़ते हुए धान की खेती ऐसा करके सब बनाया और अपने बारे में बताया। दूसरा फिर यहाँ पर ये मैदान में एक आज यहाँ पतंगबाजी का कार्यक्रम, जिससे प्रकृति के साथ बच्चों का कुछ समावेश हो सके। उन्होंने यहाँ पर सांस्कृतिक प्रस्तुति, रचनाएँ, गाने और मकर संक्रांति के महत्व को बताने की प्रयास किया है और सभी काफ़ी संकाय सदस्य, काफ़ी लोगों ने इसको सराहा है। इस प्रकार के कार्यक्रमों से बच्चों के अंदर एक लीडरशिप की भी क्षमता आती है, मैनेजमेंट की भी क्षमता आती है और मेडिकल की पढ़ाई निश्चित रूप से बड़ी लंबी और थकाने वाली होती है, तो उसमें बीच बीच में इनको रेजुविनेट करने का भी अवसर मिलता रहता है। इस उद्देश्य से सारा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है। सर, मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? मकर संक्रांति सूर्य का जो धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश होने का एक काल होता है। वैसे तो
साल में 6, जब ये एक राशि से दूसरी राशि में सूर्य जाता है तो उसको संक्रांति पर्व कहा जाता है। मकर संक्रांति इसमें एक बड़ा पर्व के रूप में मनाते हैं और इस दिन उत्तरायण में जो सूर्य जाते हैं तो उससे हमारे सूर्य की जो किरणें होती हैं वो शरीर के लिए लाभदायक होती हैं। सर्दी की ऋतु जाने के बाद इसके लिए इसको बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट किया जाता है। मकर संक्रांति को लेकर स्कूली बच्चों के लिए क्या कहेंगे? बच्चों को प्रकृति के साथ जोड़ना चाहिए, सारे ही सेलिब्रेट करने चाहिए त्यौहार। और जो सरकार ने इस दिन की छुट्टी का जो रखा है, मुझे कल मैंने शाम को न्यूज़ देखी कि प्रयागराज में 1.65 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। तो ये संख्या अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि ये कितना महत्वपूर्ण पर्व है। और ये बच्चे चूँकि पढ़ने वाले हैं, जा तो नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर ही अपने आपस में सामंजस्य के साथ एक दूसरे से मिलकर अपनी भावनाओं को शेयर करें और प्रकृति के साथ भी जुड़ें। ये इसका मेरा संदेश है। ठीक।